स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे पॉप सिंगर मैडोना के बारे में। मैडोना एक पॉप संगीत गायक और अभिनेत्री है जो 1981 में अकेले गए और 1980 के दशक के तत्कालीन पुरुष प्रधान संगीत दृश्य में एक सनसनी बन गए। 1991 तक उन्होंने संयुक्त राज्य में 21 शीर्ष 10 हिट हासिल किए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 70 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे। जनवरी 2008 में उन्हें फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया की सबसे धनी महिला संगीतकार का नाम दिया गया। प्रारंभिक जीवन। मैडोना लुइस वेरोनिका सिस्कॉन का जन्म 16 अगस्त 1958 को बेसिटी मिशिगन में माता पिता सिलोविया टोनी सिस्कॉन और मैडोना 14 के घर हुआ था। इतालवी प्रवासियों के बेटे टोनी कॉलेज जाने वाले अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। मैडोना की मां एक एक्स-रे टेक्नीशियन और पूर्व डांसर फ्रांसीसी कनाडाई वंश की थी। 1955 में उनकी शादी के बाद युगल एक रक्षा इंजीनियर के रूप में टोनी की नौकरी के करीब होने के लिए पोंटियाक मिशिगन चले गए। बे शहर में परिवार के साथ एक यात्रा के दौरान मैडोना 3 साल बाद पैदा हुई थी। 6 बच्चों में से तीसरे मैडोना ने जल्दी से सीख लिया कि कैसे वो अपनी भूमिका को मध्यम बच्चों के रूप में संभालती हैं। ये स्वीकार करते हुए कि वो परिवार की बहन थी जो अक्सर अपना रास्ता पाने के लिए अपनी स्त्री विद्या का इस्तेमाल करती थी। उनके माता पिता के कैथोलिक विश्वास के सख्त पालन ने मैडोना के बचपन में एक बड़ी भूमिका निभाई। मैडोना बताती हैं कि मेरी माँ एक धार्मिक जोश थी। मेरे घर में हमेशा पुजारी और नन बढ़ते थे। कैथोलिक आइकोनोग्राफी के कई तत्व जिसमें उनकी माँ की पवित्र हृदय की प्रतिमाएं हैं। उनके कैथोलिक प्राथमिक विद्यालय में ननों की आदतें और कैथोलिक वेदी जिस पर वो अपने और उनका परिवार रोज प्रार्थना करता था, बाद में मैडोना के सबसे विवादास्पद कार्यों का विषय बन गया। पारिवारिक त्रासदी। मां की मृत्यु। मैडोना के शुरुआती जीवन पर एक और बड़ा प्रभाव उनकी मां का था, जो मैडोना की सबसे छोटी बहन के साथ गर्भावस्था के दौरान स्तन कैंसर का पता चला था। जब तक बच्चा पूर्ण अवधि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उपचार में देरी हो गई, लेकिन तब तक ये बीमारी बहुत मजबूत हो गई थी। 1 दिसंबर 1963 को 30 साल की उम्र में मैडोना की मां का निधन हो गया। उनकी मां की मृत्यु के समय मैडोना केवल 5 साल की थी। इस नुकसान ने मैडोना की किशोरावस्था को काफी प्रभावित किया। अपने अंतिम दिनों के दौरान अपनी मां की क्रूरता और निष्क्रियता की यादों से परेशान होकर मैडोना ने खुद की आवाज सुनी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह मैं खुद को व्यक्त करने में सक्षम थी और डराया नहीं जा सकता था। माँ नहीं होने के कारण वो कहती हैं, उदाहरण के लिए माताएं आपको शिष्टाचार सिखाती हैं और मैंने उन नियमों और विनियमों से कोई भी नहीं सीखा। वो अपनी सौतेली माँ जॉन गुस्ताफसन द्वारा लगाए गए नियमों के खिलाफ विशेष रूप से कड़ी मेहनत करती थी, जो कि परिवार के गृहस्वामी के रूप में काम करते हुए मैडोना के पिता से मिले थे। मैडोना कहती है कि गुस्ताफसन अक्सर घर में छोटे बच्चों की देखभाल करती थी, एक ऐसा काम जिससे वो बहुत नाराज थी। मैडोना ने बाद में कहा, मैंने वास्तव में खुद को सर्वोत्कृष्ट सिंड्रेला के रूप में देखा। मुझे लगता है कि जब मैंने वास्तव में सोचा था कि मैं कैसे कुछ और करना चाहती थी और उन सब से दूर हो गई, उसने अपने पारंपरिक कपड़ों के साथ अपने रूढ़िवादी कपड़ों का प्रकट करने, भूमिगत समलैंगिक नाइट क्लबों का लगातार त्यागने और अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि को खारिज करने के खिलाफ अपनी पारंपरिक परवरिश के खिलाफ विद्रोह किया। संगीत और नृत्य। 1970 के दशक के अंत में मैडोना ने पूर्णतावाद और उच्च उपलब्धि के लिए ड्राइव के साथ अपने व्यक्तित्व के अपमानजनक पक्ष को संतुलित किया। वो एक सीधी सी छात्रा, चीयरलीडर और अनुशासित डांसर थी, जो अपने सहकर्मियों की तुलना में पहले हाई स्कूल सेमेस्टर से स्नातक हुई थी।
1976 में उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें मिशिगन विश्वविद्यालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उन्हें उनके नृत्य कार्यक्रम के लिए पूरी छात्रवृत्ति प्रदान की। 1977 में मिशिगन में अपने स्नातक अध्ययन के दौरान मैडोना को न्यूयॉर्क शहर में एल्विन एले अमेरिकन डांस थिएटर के साथ अध्ययन करने के लिए 6 सप्ताह की छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1978 में कोरियोग्राफर पर्ल लैंग के साथ प्रदर्शन करने का एक दुर्लभ अवसर मिला। उनके नृत्य परीक्षक नवोदित स्टार ने न्यूयॉर्क जाने और अपने नृत्य करियर को आगे बढ़ाने के केवल 2 वर्ष के अध्ययन के बाद कॉलेज से बाहर कर दिया। एक बार न्यूयॉर्क में मैडोना ने कई विषम नौकरियों के साथ नग्न कला मॉडलिंग, रूसी चाय कक्ष में सेवा और अमेरिकन डांस सेंटर के लिए प्रदर्शन करने के साथ अपने किराए का भुगतान किया। 1979 में मैडोना ने डैन ग्लीराय को डेट करना शुरू कर दिया था, जो ब्रेकफास्ट क्लब नामक एक स्की प्रभावित पॉप पंक बैंड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गिलरॉय ने मैडोना को पेरिस में वाडेविल की समीक्षा के प्रमुख के रूप में पेश किया और उन्होंने कुछ समय फ्रांस में एक शो गर्ल के रूप में काम किया। इस यात्रा के दौरान उन्हें गायन और प्रदर्शन के संयोजन से प्यार हो गया। जब वो 1980 में संयुक्त राज्य अमेरिका लौटी तो वो ड्रमर के रूप में गिलरॉय के बैंड में शामिल हो गई और बाद में प्रमुख गायिका बन गई। मैडोना ने अगले कुछ वर्षों में मैडोना और द स्काई, द मिलेनियर और एमी सहित अपने स्वयं के कई अलग अलग बैंडों का गठन किया। पॉप स्टारडम का उदय। एवरीबॉडी 1981 में मैडोना ने अकेले जाने का फैसला किया और अपने गायन करियर को पटरी पर लाने में मदद करने के लिए गॉथम रिकॉर्ड्स के मैनेजर कैमिली बारबॉन को काम पर रखा। बारबॉन ने मैडोना को दिखाया कि संगीत व्यवसाय के पुरुष प्रधान दुनिया को कैसे नेविगेट किया जाए और एक स्टूडियो बैंड को एक साथ रखने में मदद की, जिसने नवोदित स्टार की हिप शैली को अभिव्यक्त किया। उनके बैंड में एक संगीतकार मित्र स्टीफन ब्रे ने अपनी पहली हिट एवरीबॉडी लिखी और मैडोना ने न्यूयॉर्क के संगीत निर्माता मार्क कमिंस को रिकॉर्डिंग्स दिलाने के लिए अपने ब्राश व्यवसाय शैली का उपयोग किया। कमिंस ने तब मैडोना को सायर रिकॉर्ड्स के साथ रिकॉर्ड सौदा करने में मदद की। एवरीबॉडी 1982 में डांस चार्ट पर नंबर 1 पर हिट हुआ। 1980 और 1990 के दशक की फिल्में और ज्यादा हिट गाने। अगले 5 वर्षों में मैडोना का जीवन गतिविधि का बवंडर था। 16 अगस्त 1985 को उन्होंने अभिनेता शॉन पेन से शादी की और उनके साथ फिल्म शंघाई सरप्राइज 1986 में अभिनय किया। वो अगले कुछ वर्षों में 3 और फिल्मों में अभिनय करने गई। हुज दैट गर्ल 1987, ब्लड हाउंड्स ऑफ ब्राउडे 1989 और डिक ट्रेसी 1990। मैडोना का साउंड ट्रैक एल्बम आई एम ब्रीथलेस, म्यूजिक फ्रॉम एंड इंस्पायर्ड इन द फिल्म डिक ट्रेसी की परिमाण स्वरूप 2 शीर्ष 10 हिट हुई, वोगा और हैंकी पंकी। उन्होंने 4 और हिट एल्बम रिलीज किए, टू ब्लू 1986, हुज दैट गर्ल 1987, यू कैन डांस 1987 और लाइक अ प्रेयर 1989। विवादों। लाइक अ वर्जन MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स परफॉर्मेंस हमेशा की तरह मैडोना ने सफलता के लिए अपने अभियान को अपने व्यवहार के साथ निंदनीय व्यवहार के लिए मिलाया। इसकी शुरुआत MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में उनके हिट सिंगल लाइक अ वर्जन के विवादास्पद 1985 प्रदर्शन के साथ हुई, जिसमें शादी की पोशाक में विचारोत्तेजक रूप से लिखना शामिल था। उसके बाद पेन से उनकी शादी हुई, जो कि घरेलू हिंसा की रिपोर्ट और एक फोटोग्राफर के हमले के कारण हुई थी। एक ऐसा व्यवहार जिसने उसे 1 महीने की जेल की सजा दी और आखिरकार इस जोड़े को बहुत सार्वजनिक तलाक दे दिया। फिल्में और संगीत। 1990 के दशक के अंत में वर्तमान। मैडोना ने 1990 में सबसे बड़ा हिट एल्बम द इमैक्युलेट कलेक्शन रिलीज किया था।
इसके सालों बाद समथिंग टू रिमेम्बर 1995 उनके बेला का एक राउंड अप जिसमें नया गीत यू विल सी शामिल था। 1988 में उन्होंने रे की लाइट ऑफ लाइट एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित आउटिंग जारी की, जिसमें उन्होंने निर्माता विलियम ऑर्बिट की मदद से इलेक्ट्रॉनिक और आध्यात्मिक अन्वेषण में भाग लिया। फ्रोजन और द पावर ऑफ गुड बॉय जैसे गानों के रूप में अधिक हिट हुए। मैडोना ने 3 ग्रैमी भी अर्जित किए, 2 शीर्ष 5 टाइटल ट्रैक के लिए और 1 रे ऑफ लाइट एल्बम के लिए। फिर संगीत आया 2000 में, एक और सफल इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, इस बार अधिक ओवरट अप्रत्याशित नृत्य झुकाव और फ्रांसीसी विहिज मीरवाइज द्वारा नियंत्रित उत्पादन का थोक। उन्होंने ऑर्बिट के साथ भी अपना काम जारी रखा, जैसे 1960 के दशक के साइकेडेलिया, ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर के गाने, ऑस्टिन पावर्स द स्पाई हू वेज्ड मी, अमेरिकन लाइफ। पॉप स्टार ने तब बड़े पर्दे से लंदन वेस्ट एंड स्टेज पर प्ले अप फॉर ग्रब्स 2002 में कदम रखा और अपने बच्चों की पहली किताब द इंग्लिश रोजेज लिखी, जो 2003 में प्रकाशित हुई थी। उसी साल रिलीज हुई थी उसका एल्बम अमेरिकन लाइफ। मैडोना को 2004 में यूके म्यूजिक हॉल ऑफ फेम के उद्घाटन में शामिल किया गया था और उसके अगले एल्बम कन्फेशंस ऑन द डांस फ्लोर अगले वर्ष सामने आया। इस समय के आसपास मैडोना द बीटल्स के लंबे समय के रिकॉर्ड्स को हराते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक स्वर्ण प्रमाणित एकल के साथ कलाकार बन गई थी। उनके पेशेवर जीवन में उछाल जारी रहा। जनवरी 2008 में उन्हें फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया की सबसे धनी महिला संगीतकार का नाम दिया गया। व्यक्तिगत जीवन और बच्चे। मैडोना ने 1985 से 1989 तक अभिनेता सिन पेन से शादी की। 1996 में मैडोना एक मां बनी। लूडेस मारिया यानी कि लोला सिस्कॉन लियोन को जन्म देती हैं, जिनके साथ उनके प्रेमी और निजी परीक्षक कार्लोस लियोन थे। 2000 में उन्होंने ब्रिटिश निर्देशक गाय रिची से शादी की और उसी साल उनके बेटे रैको जॉन रिची को जन्म दिया। 2008 में मैडोना और रिची अलग हो गए। 2008 में अपने 50वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैडोना ने अपने व्यक्तिगत जीवन में अधिक चुनौतियों का सामना किया। उसने पिछले वर्ष के अधिकांश आरोपों से लड़ते हुए आरोप लगाया कि उसने अपने नए दत्तक पुत्र डेविड बंदा को घर लाने के लिए पारंपरिक मलावी कानूनों को दरकिनार किया, जिससे वो 2006 से उठा रही थी। आलोचकों ने मैडोना पर दत्तक प्रक्रिया को तेज करने के लिए उसकी विशाल संपत्ति का उपयोग करने का आरोप लगाया। एक आरोप वो सख्ती से इनकार कर दिया। 67 स्थानीय अधिकार समूहों के गठबंधन ने अंतरिम हिरासत आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि मलावी में मौजूदा कानून अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने की अनुमति नहीं देते। मैडोना का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? बताएं हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।